हो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिया है वो दहाड़ा है। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है वैशाली जिले के गुरौल प्रखंड के कर्पूरी चौक स्थित जॉब प्लान कोचिंग सेंटर में, जहां पे एक ऐसे शिक्षक है जो गणित को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बिल्कुल अजीबो गरीब तरीके से वो पढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त वो शिक्षक मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। इनके जो पढ़ाने का तरीका है, इन्होंने मुखिया जी कहिन करके एक कॉन्सेप्ट लाया जिसके माध्यम से वो बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गणित के शिक्षक रोशन रावत जी। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राकेश जी, अहो भाग्य जो मेरे आप कोचिंग में पधारे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। रोशन जी, इतने कम उम्र में आपको काफ़ी प्रसिद्धि मिली और आपका यूट्यूब पे जो बहुत सारा वीडियो है गणित का, वो हम लोग भी देखे और देखते हुए ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे। तो इस उपलब्धि का, इस प्रसिद्धि का क्या कारण है? मैं कहना चाहता हूँ, नींद कहाँ उन आँखों में जो धुन के पक्के मतवाले हैं। नींद कहाँ उन आँखों में जो धुन के पक्के मतवाले हैं। गति की तृष्णा बढ़ती है जब पैर में पड़ते छाले हैं। अरे वाह, क्या बात है। आप तो गणित के शिक्षक के साथ साथ शायर भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक मेरा शौकिया अंदाज है। इसका मतलब अगर कहूँ तो नींद कहाँ उन आँखों में जो धुन के पक्के मतवाले हैं। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि जिनके पास अपनी अगर अंदर जुनून हो तो कुछ पाने का या कुछ गोल हो, उसको चाहने वाले को आँखों में रात को नींद चला जाता है। अगर वाकई में जो मेहनत करने वाले हैं उनकी आँखों से नींद चला जाना चाहिए, और जो ऐसे ही फांकी मारने वाले हैं उनका तो आँख में नींद आना ही है। और एक और लाइन में मैंने कहा, गति की तृष्णा बढ़ती है जब पैर में पड़ते छाले हैं। आपने देखा होगा कि जब पैर में छाले पड़ते हैं तो लोग चाहते हैं कि कितनी जल्दी मेरी मंजिल पहुँचे। वो मंजिल पर पहुँचना जल्दी से जल्दी चाहते हैं। तो वही बच्चे जब मेहनत ज़्यादा जो करते हैं वो जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना जल्दी मंजिल पा सकूँगा। रोशन जी, आपका बहुत सारा वीडियो हमने देखा है, बहुत सारे मैथ मेथड्स भी हम देखे हैं, और अभी जो हम आए हैं आपसे खास बातचीत करने, तो हमारे बातचीत करने का जो मेन वजह है वो ये है कि मुखिया जी का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुखिया जी एक राजनीतिक चीज़ है, राजनीति से जुड़े हुए ये चैप्टर है, लेकिन मैथ में मुखिया जी का क्या काम है? जैसा कि आपने सही सुना, और ये राजनीतिक की बात तो है ही, लेकिन राजनीतिक ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। मैं बच्चे को चाहता हूँ कि एक रेशियो चैप्टर है, और वो रेशियो चैप्टर में जो है रेशियो निकालने में कहीं ना कहीं बच्चे को परेशानी झेलना पड़ता था। तो मैंने एक दिन बैठते बैठते सोचा कि चलो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि बच्चे को समझने में सहूलियत हो। तो ऐसे ही करके मैंने एक मुखिया जी का रूल एक बनाया, जो अपने ऑफलाइन कोचिंग में जब इसको लागू किया, जब बताया मैंने बच्चे को, तो बच्चे कहीं ना कहीं इसे समझने में बड़ी आसानी से समझ में आने लगा सभी को। हम एक बार अपने दर्शकों को वो आपके यहाँ से दिखाना चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आपको एक क्लिप दिखाते हैं कि क्या है। ये आपका वीडियो जो आप देख पा रहे होंगे, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ जी। आप बिना सोचे रेशियो भी लिख लिए, परसेंट भी बना दिए, तो ये कैसे हुआ? आप भी चाहते हैं कि ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आगे जो मैं मुखिया जरूर समझाने वाला हूं उसको बड़ी ध्यान से आप उसको समझें, और आप भी एक लाइन में ये रेशियो बना सकते हैं। और रेशियो जैसे ही आपका आता है तो परसेंट का क्वेश्चन पूछेगा और आप बना देंगे। तो बढ़ते हैं आगे, मुखिया जी रूल है क्या, तो देखते हैं आगे ये क्या है मुखिया जी रूल। चलिए, ये है मुखिया जी रूल। देखिए गौर से,
मुखिया जी रूल से प्रतिशत समझे। आपको मैं फिर कहता हूं कि मुखिया जी रूल को एक बार आप समझते हैं तो आपको आगे चलकर काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले समझते हैं उपयोग में आने वाला तथ्य क्या है। पहचान, पहला है पहचान। मुखिया जी को पहचान कैसे करेंगे कि मुखिया है। चलिए देखते हैं। का या से, देखिए गौर से, जिसके साथ का या से लगा रहे बॉडीगार्ड तो वह मुखिया जी होगा। नंबर एक बातें ध्यान से देखेंगे पॉइंट को। का या से जिसके साथ लगा हो उसे हम मुखिया जी समझेंगे कि मुखिया जी वही है। तो आगे यहां पे देखिएगा, दूसरी बातें क्या कर रहा है। बात यहां पे आया आपका दो बातें। एक बातें आ गया कि जिसके साथ का या से लगा है वह मुखिया जी होगा। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि का या से दोनों अगर पंक्ति में लगा हो तब कौन होगा मुखिया जी। तो देखिए यहां पे लिखा होगा यदि दोनों लगा रहे तो से वाला मुखिया जी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों लगा रहे तो से वाला मुखिया जी होगा। दो बातें हुआ। आगे चलते हैं। मुखिया जी को भिन्न में एक माने, क्या मानेंगे, एक मानेंगे, और प्रतिशत में 100 मानेंगे। जब मानने की बात आएगा रेशियो में तो मुखिया जी को एक मानेंगे भिन्न में, और परसेंट में मुखिया जी को 100 मानेंगे। ठीक है। अभी आपको दिक्कत होगा, जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको वहां पे समझ में आएगा। सिर्फ रूल देखते चलिए कि क्या उपयोग में आने वाला तथ्य है। तो दो आपने बात सीखा। फिर आगे तीसरी बातें है। क्या है तीसरी बातें। मुखिया जी का स्थान नीचे होता है। नीचे होता है। जब हम बोलेंगे कि मुखिया जी का स्थान कहाँ होता है तो आपको कहना है मुखिया जी का स्थान नीचे होता है। ठीक है। तो ये तीसरी बातें थी। मुखिया जी का स्थान क्या हो जाएगा, नीचे। चलिए चौथा नंबर बात है, देखिए क्या कर रहा है। कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। जब भी कम या अधिक की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि मुखिया जी का। जी बिल्कुल, जैसा कि देखिए कि ये हमारे सर जो है जिनका ये मुखिया जी का कॉन्सेप्ट है, और ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे ये बच्चों को पढ़ाते हैं, और इसी के वजह से आज ये सर चर्चा में है। सर आपके यहाँ का एक और सवाल है, डीजे का एक सिद्धांत है, पता नहीं डीजे क्या सिद्धांत है। हम तो डीजे मतलब बाजा सुनते हैं कि डीजे डांस होता है, लेकिन मैथ में डीजे का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे सर डीजे रूल एक मेरा उसका अगर देखा जाए तो कहते हैं डिजिटल सम कह सकते हैं। अच्छा। तो इसमें डिजिट का प्रयोग करके जो है कि मैथ को, किसी भी मैथ को क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यही है डीजे रूल जो बच्चे को अच्छा लगने लगा। जैसे अगर डीजे रूल के बारे में कहें तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करना, मतलब बिना पूरा कैलकुलेशन किए हुए एक लाइन में 1, 2, 4, 5 सेकेंड में आप आंसर को ला देना, यही डीजे रूल का काम है। कैसे संभव है। तो किसी भी अंक को गुना करते हैं तो पूरा गुना ना करके, जैसे कि हम अगर 12 में गुना करें, मान लीजिए 9 से गुना करना है, तो 12 को अगर हम एक लाइन में करें कि 2, 1, 3, तो दोनों को अगर डीजे रूल को जोड़ते हैं तो 2, 1, 3 हुआ, और 9 से गुना करते हैं तो 9, 3, 27, फिर 27 का मतलब 7, 2, 9, मतलब ओवरऑल ऑप्शन देखेंगे कि 9 वाला ऑप्शन कौन है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होता है, 2-4 सेकेंड में आप कर पाते हैं। आपका एक तोप ताप मेथड, जी, एक तोप ताप मेथड भी है आपका, जो हमने देखा, हम काफ़ी प्रभावित हुए। वो तोप ताप मेथड क्या है। ऐसे राकेश जी बताएं कि बहुत सारे ऐसे आपको मेरे YouTube चैनल पे जॉब प्लान कोचिंग पे ये जो मेरा वीडियो सब डाला हुआ है, तो अच्छे खासे जो है कि वीडियो देखने को मिलेगा। तोप ताप नियम से लेकर स्टेशन रूल तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो स्टेशन रूल भी है। जी, बिल्कुल। तो ऐसे लैंग्वेज का मैं प्रयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि बच्चे इससे प्रभावित ज़्यादा होते हैं और समझ पाते हैं किसी भी प्रश्न को कि बड़ी आसानी से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो तोप ताप का कहना है नियम, जो वीडियो में देखे होंगे भी, कि जैसे किसी का मान जैसे 3a = 4b है, 3a = 4b है, तो a का मान निकालना है तो a को तोप देते हैं।
तो बी का मान निकल जाता है, और बी को अगर मान निकालना हो तो बी को तोप देते हैं तो ए का मान निकल जाता है। तो ऐसा ऐसा वीडियो आप जॉब प्लान कोचिंग पे जाकर जरूर सर्च करके देखें, तो ताकि मतलब यही तोप ताप मेथड हो गया। जी, जी, जी। अच्छा, आपने अभी बातचीत के क्रम में आपने स्टेशन रूल की चर्चा की। स्टेशन रूल क्या है? स्टेशन रूल ये भी मेरा बनाया हुआ अपना जो कॉन्सेप्ट है, जिसे एलिगेशन रूल होता है। तो जो जनरल कमीशन का तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भली वाली पता होगा कि एलिगेशन रूल होता है, लेकिन स्टेशन रूल मेरा कहीं ना कहीं अपना मतलब उपजाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो वो सब हम वीडियो पर डाल चुका हूँ, और वो मौखिक तो समझा नहीं सकते हैं, क्या कहें इसके बारे में। तो जॉब प्लान कोचिंग पे जाकर सर्च मार कर देख सकते हैं आप लोग, ये सारी कॉन्सेप्ट व्याख्या किया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे शिक्षक हैं रोशन जी, रोशन रावत लिखते हैं, जो इनका एक अजीब तरीका है पढ़ाने का, और तरीके मतलब बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में ये बच्चों को पढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं ये भाषा जो है ये बच्चे के जेहन में बैठ जाता है। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि आपने जो पठन पाठन शुरू किया, गरीबी हालत में आपने पढ़ाई की। जी जी बिल्कुल। तो आप उन गरीब बच्चों के लिए आप क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए? जैसा कि आपने सही कहा, मेरे कोचिंग संस्थान जो ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है उसमें भी अगर देखा जाए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एक कहना है, एक मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यही मूल मंत्र के सहारे मैं उनका ये मंत्र को फॉलो करता हूँ और बच्चे को आगे तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और जहाँ तक की बात है, मेरा ऑफलाइन कोचिंग में यही रूल को फॉलो भी करवाया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूल मंत्र को समझें और आगे गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। अच्छा, आपके यहाँ निःशुल्क बच्चे भी पढ़ते हैं क्या? जी, ऐसा तो निःशुल्क बच्चे तो लगभग सारी बैच में मतलब मिलते होंगे, लगभग 4-5 स्टूडेंट तो मिल जाते होंगे। एक बैच में लगभग 70-80 स्टूडेंट हैं, तो उनमें से 5-6 स्टूडेंट को फ्री जरूर पढ़ाया जाता है, जो बिल्कुल गरीब है। बिल्कुल, फ्री में शिक्षा देना भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ होती है। मास्टर साहब, ये बताइएगा कि बिहार सरकार में सरकारी जो वैकेंसियाँ है उसमें एक तो वैकेंसी अगर आती है तो उसकी बहाली की प्रक्रिया 5-6 साल लग जाती है। बहुत ऐसे भी वैकेंसी है जिसमें बहुत सारा धांधली भी होता है। तो आप इसको अपने किस नज़रिए से देखते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये आपने सही कहा। जैसे कि मैं पिछले बहाली बिहार सचिवालय सहायक की करूं या बीपीएससी का करूं, तो कहीं ना कहीं धांधली तो होती है, न कि मात्रा के बराबर। अब सभी इसके लिए सभी पदाधिकारी जिम्मेवार तो नहीं है, सरकार भी जिम्मेवार नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ऊंचे पदाधिकारी से, या माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं मेरे बिहार के, तो उनसे ये ऊंचे पदाधिकारी को समझाएं कि ऐसा घटना क्यों होती है। क्योंकि गरीब से गरीब बच्चे बहुत मेहनत करके 3-3 साल 4-4 साल बहाली का इंतज़ार करते हैं और मेहनत से बच्चे को अपना मतलब सपना पूरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं धांधली के कारण उनका दिल टूट जाता है। और इसका अभी शिक्षक बहाली में नई एक नीति आई है, जो पहले बच्चे जो एसटीटी सीटेट वगैरह किए हुए थे, अब उन लोगों को बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। कहाँ तक सही है? जैसा कि मेरे मत के अनुसार अगर देखा जाए तो सीटेट के साथ साथ जो बीपीएससी का एग्ज़ाम लागू हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पहले से सीटेट पास हैं उन्हें इसमें जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम ना दिया जाए और उसका बहाली निकाल दे तो बेटर हो। लेकिन अभी अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर लेते हैं तो उन बच्चे को भी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा पहुंचेगा, जो ज़्यादातर जो सेटिंग बेटिंग जो होते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का मंशा है कि ये बंद हो पाए और उन सभी बच्चे जो मेहनती बच्चे हैं वो आगे पढ़ लिख कर जो जॉब कर पाए। लेकिन एक और माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बीएड करने के बाद बच्चे 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगाते हैं, उसके बाद प्राइवेट्स की चर्चा हम कर रहे हैं, तो उसके बाद साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम भी देते हैं। तो उनसे नम्र निवेदन है कि जिस तरीक़े से साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम लेते हैं, उस प्रकार से एक बार में 1 लाख 2 लाख बहाली शिक्षक का ना देकर साल भर पर 1.5 साल पर बच्चे को नहीं, मतलब साल में अगर 2 बार आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो 2 बार ज्वाइनिंग भी कराइए। नहीं, 2 बार नहीं, अगर मिनिमम हो सके तो साल भर पर तो 1 बार 5,000 10,000 सीट टीचर बनने का मौका दिया जाए उन मेधावी छात्र के लिए जो कहीं ना कहीं जॉब का इंतजार कर रहे हैं। 5-5 साल 7-7 साल हो जाते हैं टीचर बहाली निकाले हुए, लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम
2 साल में, साल भर में 2-2 बार होता है, लेकिन बहाली 5 साल पर। ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि 2 लाख गरीब बच्चा अगर लगा कर रखा है, डिग्री प्राप्त कर रखा है प्राइवेट से, तो कहीं ना कहीं ये निकलना चाहिए, हाँ, सोचना चाहिए बहाली पर। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे, ये रोशन जी हैं, रोशन रावत सर जी हैं, जो मुखिया जी कहीं जो अपने पाठशाला हमने आपको दिखाई, वो उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और गरीब निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो विचार है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, जैसे विचार से भी ये प्रभावित दिखे। और इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से और पढ़ाई के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक हमारे समाज में बहुत कम है, जो आम बोलचाल की भाषा में, जैसे तोप ताप मेथड हो गया, उसके बाद स्टेशन रूल हो गया, या फिर डीजे रूल हो गया, और या फिर एक मुखिया जी कहीं जैसे रूल है जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का ये काम करे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बेमिसाल बात है, ये काबिल तारीफ बात है। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।